दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्धभूमि में सिर्फ धनुष बाण चलाना नहीं सिखाया था, बल्कि जीवन जीने की ऐसी गुप्त नीतियां भी बताई थीं जो आज भी उतनी ही कारगर हैं। कृष्ण ने अर्जुन से 7 बातें कही थीं, 7 ऐसे रहस्य जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। इन नीतियों को सुनने के बाद अर्जुन ने कहा था, माधव, आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र पा लिया। दोस्तों, आप भी इन 7 गुप्त बातों को सुनकर महसूस करेंगे कि यह ज्ञान आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर सच में यह बातें दिल को छू जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही अनमोल ज्ञान हम आपके लिए लाते रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि 1, घर की समस्याएं बाहर न बताओ। अर्जुन ने धीरे से कहा, माधव, कई बार ऐसा लगता है कि मन हल्का हो जाएगा अगर मैं अपने घर के झगड़े और परेशानियां बाहर वालों से कह दूं। दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी शायद मेरी मदद कर दें, क्या गलत होगा इसमें? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और बोले, पार्थ, यह सोच सबसे बड़ी भूल है। घर की दरारें अगर बाहर दिखा दी जाए तो लोग उन्हें भरने नहीं आते, बल्कि और चौड़ा करने लगते हैं। दुनिया करुणा से नहीं चलती, बल्कि रस और तमाशे से चलती है। तुम्हारा दुख उनके लिए चर्चा का विषय बन जाता है। कृष्ण ने आगे समझाया, मान लो किसी घर की दीवार में एक छोटी सी दरार हो। अगर मालिक उसे खुद ठीक कर ले तो घर सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर वह दरार सबको दिखा दे तो लोग उंगली रखकर कहते हैं, अरे देखो, ये तो गिरने वाला है, और धीरे धीरे उस घर की नींव पर से विश्वास उठ जाता है। इसी तरह परिवार के झगड़े, मतभेद और कठिनाइयाँ अगर बाहर वालों तक पहुँच गईं तो लोग सलाह कम देंगे, आलोचना ज़्यादा करेंगे। वे तुम्हारे घर के मान सम्मान को गिरते हुए देखेंगे और पीछे से बातें बनाएंगे। कुछ तो तुम्हारे दुहक का तमाशा देखने आएंगे, लेकिन समाधान कोई नहीं देगा। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, अपने घर की बातों को घर की 4 दीवारी में ही सुलझाना सीखो। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई बड़ी कठिनाई, उसका हल परिवार के भीतर मिल सकता है, बाहर वालों से नहीं। बाहर की दुनिया मरहम नहीं लगाती, बल्कि नमक छिड़कती है। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रखो, घर की इज्जत उसी समय बची रहती है जब उसके दुख सुख उसी घर तक सीमित रहें। अगर परिवार की कमजोरियां बाहर निकल गईं तो रिश्तों की जड़ें सूख जाती हैं और विश्वास की नींव हिल जाती है। इसलिए पार्थ, अपने घर के झगड़े कभी भी दुनिया के सामने मत लाना। 2, धन और कमाई का बखान न करो। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, कृष्ण, क्या यह ठीक नहीं होगा कि हम अपनी कमाई, अपनी संपत्ति सबको बताएं, ताकि लोग जानें कि हम समृद्ध हैं और हमारा जीवन अच्छा है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पार्थ, यही सबसे बड़ा धोखा है। धन तभी सुरक्षित रहता है जब वह गुप्त हो। अगर तुम अपने धन का प्रदर्शन करोगे तो तुम अनजाने में ही जलन, शत्रु और संकट को अपने घर बुला लोगे। फिर कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो किसी राजा ने अपने खजाने के दरवाजे सबके सामने खोल दिए, सोने चांदी से भरे कमरे, अनमोल रत्न और गहने सबको दिखा दिए। तो सोचो, उसके पड़ोसी राज्य, डाकू और शत्रु क्या करेंगे? क्या वे चुप बैठेंगे? नहीं, वे उसी खजाने पर हमला करने की योजना बनाएंगे, और अंततः वही खजाना उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। कृष्ण थोड़े गंभीर हुए और बोले, पार्थ, धन हमेशा लोभ जगाता है। अगर लोग जान गए कि तुम्हारे पास कितना है तो कुछ मदद के बहाने आएंगे, कुछ तुमसे ईर्ष्या करेंगे और कुछ तुम्हें गिराने की चाल चलेंगे। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी मन ही मन तुलना करने लगते हैं और दूरी बना लेते हैं। धन का असली रक्षक उसका छिपा रहना है। उन्होंने आगे कहा, अमीर लोग अपनी असली कमाई कभी सबको नहीं बताते। वे जानते हैं कि धन जितना छुपा रहेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा, क्योंकि दिखाया गया धन या तो चोरी का कारण बनता है या जलन का, और दोनों ही मनुष्य की शांति छीन लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए पार्थ, अपनी संपत्ति और आय का बखान मत करो। जितना लोग कम जानेंगे उतना ही तुम्हारा मन स्थिर और निश्चिंत रहेगा। धन का आनंद छुपकर जीने में है, दिखावे में नहीं। 3, भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। अर्जुन ने सहज भाव से कहा, कृष्ण, मुझे तो लगता है कि जब हमारे मन में कोई नई योजना आती है तो उसे सबको बताना चाहिए, ताकि लोग हमें सराहें और हमारा उत्साह बढ़े। श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, नहीं पार्थ, ये सोचने में भली लगती है, परंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। जब तक कोई काम पूरा न हो जाए तब तक उसकी योजना को केवल अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि हर विचार एक बीज है, और अगर तुम उसे बोने से पहले ही सबके सामने फैला दोगे तो कोई और उससे पहले उसका फल ले जाएगा।
कृष्ण ने एक दृष्टांत सुनाया। एक व्यापारी ने सोचा कि वह अपने नगर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उत्साह में उसने अपने रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों सबको यह बात बता दी। उसकी बात सुनकर एक चालाक आदमी ने उससे पहले ही दुकान खोल ली और बाजार पर कब्जा कर लिया। व्यापारी जब तक अपनी योजना पर काम करता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सपना पार्थ तैयारी का समय दिखाने का नहीं, करने का होता है। योजना का असली बल उसकी गोपनीयता में है। जब तक काम पूरा न हो जाए उसे अपने मन में सुरक्षित रखो। अगर तुम अपने हर कदम की घोषणा पहले ही कर दोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, आलोचना करेंगे या तुम्हारा रास्ता रोक देंगे, और हो सकता है तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कोई और उस पर कब्जा कर ले। श्री कृष्ण ने गहरी बात कही। इसलिए पार्थ, जब तक सफर चल रहा हो मौन रहो। दुनिया को केवल परिणाम दिखाओ, प्रयास नहीं, क्योंकि लोग अधूरी योजनाओं की रक्षा नहीं करते बल्कि उन्हें तोड़ते हैं। असली नायक वही है जो काम पूरा होने के बाद ही अपनी उपलब्धि की घोषणा करे। भविष्य की योजनाएं बीज की तरह हैं। उन्हें तभी दिखाना चाहिए जब वे अंकुर बनकर धरती से बाहर निकल आए, वरना समय से पहले दिखाए गए बीज कुचले जाते हैं। 4. अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ, अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। कृष्ण, क्या अपने डर, अपनी पीड़ा या अपनी कमजोरी किसी करीबी से भी साझा न करूं? कभी कभी मन बहुत भारी हो जाता है, लगता है किसी को बताना जरूरी है। श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से अर्जुन को देखा और शांत स्वर में बोले, पार्थ, दुख और डर का बोझ मन को हल्का करने के लिए व्यक्त करना ठीक है, पर याद रखो, अगर तुम्हारी कमजोरी जगत को पता चल गई तो वही तेरे विरुद्ध अस्त्र बन जाएगी। दुनिया कभी तुम्हारे आंसुओं पर दया नहीं करती, बल्कि बहुत बार उन्हें अवसर मानकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। सोचो, युद्ध भूमि में एक योद्धा घायल हो गया। अगर शत्रु को यह पता चल जाए कि उसका दाहिना हाथ कमजोर है तो वे क्या करेंगे? वे उसी दिशा से वार करेंगे जहां वह सबसे अधिक असहाय है। परिणाम यह होगा कि उसकी हार निश्चित हो जाएगी। फिर कृष्ण ने समझाते हुए कहा, पार्थ, असली वीर वही है जो अपनी पीड़ा को मुस्कान में छुपा लेता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर किसी को यह नहीं दिखाता कि उसकी जड़ें गंदे पानी में हैं। लोग केवल उसकी सुंदरता देखते हैं, उसकी जड़ की सच्चाई नहीं। उसी तरह जब तुम अपनी कमजोरी छुपाकर आगे बढ़ते हो तो लोग तुम्हें और भी मजबूत समझते हैं और यही तुम्हारी असली ढाल बन जाती है। उन्होंने और स्पष्ट किया, दुनिया हमेशा मजबूत को सम्मान देती है। अगर तुम अपनी कमजोरियां सबके सामने रख दोगे तो बहुत से लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारी उस कमजोरी का लाभ उठाएंगे। याद रखो, संसार में सब मित्र नहीं होते। हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा दिखे, यह जरूरी नहीं कि वह तुम्हारा हितैषी भी हो। कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहा, पार्थ, अगर कभी मन भारी हो तो अपने ईश्वर से कहो, अपनी आत्मा से कहो, क्योंकि वही सच्चे श्रोता हैं जो तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल देंगे। परंतु दुनिया के सामने अपने आंसू छुपा लो, क्योंकि वीर वही कहलाता है जो संकट में भी मुस्कुराना जानता है। अपनी कमजोरियां कभी प्रकट मत करो। लोग तुम्हारी ताकत से प्रेरित होते हैं, कमजोरी से नहीं। वीरता का असली रूप वही है जब दर्द के बीच भी तुम मुस्कान के साथ खड़े रहो। 5. दान का बखान न करो, अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा। कृष्ण, यदि हम किसी भूखे को भोजन दें या किसी की मदद करें तो क्या सबको बताना गलत है? आखिर लोग जानेंगे तो प्रेरित होंगे। श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, जो दान किया और उसका बखान किया वह दान नहीं रहता, वह केवल दिखावा बन जाता है। दान तभी फलदायी होता है जब वह गुप्त हो, बिना नाम और बिना प्रचार के। कृष्ण ने आगे समझाया, मान लो किसी ने गरीब को भोजन कराया और फिर नगर भर में डंका पिटवा दिया कि देखो, मैंने अमुक को खाना खिलाया। तो बताओ, उसका उद्देश्य क्या था? भूखे की मदद या अपनी प्रशंसा? अगर मन में दिखावे की इच्छा आ गई तो पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है, क्योंकि दान का असली मापदंड निस्वार्थ भाव है, न कि प्रशंसा। फिर कृष्ण ने एक दृष्टांत दिया। एक बार एक धनी व्यक्ति ने मंदिर में बड़ा दान दिया। उसने सोचा कि लोग उसकी उदारता की चर्चा करेंगे। उसने स्वयं पुजारियों से कहा कि सब जगह घोषणा करो। लोग आए, तारीफ की, परंतु उसके मन में अभिमान आ गया। वहीं एक साधारण किसान था जिसने चुपचाप अपने खेत से निकला थोड़ा सा अन्न भूखों को बांट दिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। पार्थ, उस किसान का छोटा सा दान उस धनी के बड़े दान से कहीं अधिक श्रेष्ठ था, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं था, केवल करुणा थी। श्री कृष्ण ने गहरी बात कही, दान का असली सौंदर्य यही है
कि जिसे दान मिले वही जाने। दुनिया को दिखाने के लिए किया गया दान ईश्वर को स्वीकार नहीं होता। याद रखो पार्थ, दान देने वाला बायां हाथ भी न जाने कि दायां हाथ क्या दे रहा है, तभी वह दान कहलाता है, वरना वह तो केवल सौदा है, नाम और यश के बदले वस्त्र या धन देना। दान का बखान पुण्य को नष्ट कर देता है। सच्चा दान वही है जो गुप्त हो, निस्वार्थ हो और केवल करुणा से प्रेरित हो। 6. साधना और पूजा का रहस्य गुप्त रखो, अर्जुन ने विनम्रता से पूछा। कृष्ण, अगर हम साधना करें, जप करें या व्रत उपवास करें तो क्या उसे लोगों को बताना गलत है? क्या अपने तप का प्रचार नहीं करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, साधना और पूजा का फल तभी शुद्ध रहता है जब वह गुप्त हो। अगर साधना को दिखावे के लिए किया तो वह साधना नहीं, नाटक बन जाती है। ईश्वर के साथ का रिश्ता सबसे निजी होता है। इसे संसार के सामने प्रकट करना ऐसे है जैसे कोई अपने सबसे पवित्र भाव को बाजार में बेच रहा हो। कृष्ण ने आगे कहा, मान लो कोई साधक हर दिन प्रातः 4 घंटे ध्यान करता है। अगर वह लोगों के सामने कहे कि देखो मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, तो उसका ध्यान तप नहीं रहा बल्कि घमंड का खेल बन गया। उसके भीतर ईश्वर की जगह अहंकार बस जाएगा और अहंकार साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। फिर कृष्ण ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक साधु था। वह गुप्त रूप से नदी के किनारे बैठकर जप करता था। उसकी साधना इतनी गहन थी कि लोग उसके चारों ओर अलौकिक आभा महसूस करते थे, पर उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वह क्या करता है। वह साधना केवल अपने ईश्वर को समर्पित करता था। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति था जो हर किसी से कहता फिरता, मैंने इतने 1000 मंत्रों का जप किया, इतने दिन उपवास रखा, परंतु लोगों के मन में उसके प्रति कभी श्रद्धा नहीं जागी, क्योंकि उसमें पवित्रता नहीं, दिखावा था। कृष्ण ने अर्जुन की ओर गहरी नजर से देखा और बोले, पार्थ, साधना आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है। यह रहस्य जितना गुप्त रखा जाएगा उतना ही शक्तिशाली होगा। अगर तुम इसे संसार में बखान करोगे तो इसका तेज नष्ट हो जाएगा। याद रखो, पूजा और तपस्या कभी प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती, यह केवल आत्मा की यात्रा होती है। साधना और पूजा का रहस्य गुप्त रखो। दिखावे से तप नष्ट हो जाता है और मौन साधना ही सच्ची साधना कहलाती है। 7. अपमान को सहना सीखो, प्रतिशोध तुरंत मत लो, अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा। मधुसूदन, यदि कोई हमें अपमानित करे तो क्या चुप रहना उचित है? क्या अपमान का बदला तुरंत नहीं लेना चाहिए? श्री कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ कहा, पार्थ, अपमान जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि हर अपमान का उत्तर तुरंत प्रतिशोध से दोगे तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। सच्चा योद्धा वही है जो अपमान को सहकर उसे शक्ति में बदल दे। कृष्ण आगे बोले, याद रखो, अपमान तलवार की धार जैसा होता है। यदि तुम उसे सहन कर जाओ तो वही धार तुम्हें और मजबूत बना देती है, लेकिन यदि तुम तुरंत क्रोधित होकर प्रतिक्रिया दोगे तो वही धार तुम्हें घायल कर देगी। फिर श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक महान योद्धा सभा में अपमानित हुआ। उसने तुरंत प्रतिशोध नहीं लिया। उसने सोचा, अभी मेरी शक्ति का समय नहीं है। उसने उस अपमान को अपने भीतर रखा और दिन रात उसी को ईंधन बनाकर साधना और अभ्यास किया। वर्षों बाद जब युद्ध आया तो उसी योद्धा ने अपमान को अपनी विजय का कारण बना दिया। दूसरी ओर एक व्यक्ति था जिसने अपने अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। क्रोध में उसने युद्ध छेड़ दिया, परंतु उसकी तैयारी अधूरी थी। नतीजा यह हुआ कि वह हार गया और उसका नाम ही मिट गया। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, पार्थ, सच्चा प्रतिशोध तुरंत प्रतिक्रिया नहीं है। सच्चा प्रतिशोध है अपनी सफलता और सामर्थ्य से यह दिखाना कि अपमान तुम्हें तोड़ नहीं पाया। संसार केवल तुम्हारी विजय को याद रखता है, तुम्हारे क्रोध को नहीं। इसलिए जब भी कोई अपमान करे उसे अपने भीतर शक्ति की ज्वाला बना लो। मौन रहो, धैर्य रखो और सही समय आने पर अपनी क्षमता से उत्तर दो। यही वीर का मार्ग है। अपमान को सहना कमजोरी नहीं है बल्कि बुद्धिमानी है। प्रतिशोध का सही समय वही है जब तुम्हारी सफलता स्वयं उत्तर बन जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मनुष्य का जीवन एक युद्ध भूमि है। यहाँ केवल धनुष बाण से जीतने वाला योद्धा नहीं बल्कि मौन, धैर्य और विवेक से लड़ने वाला ही सच्चा विजेता बनता है। याद रखो, घर की बातें बाहर मत बताओ, धन का दिखावा मत करो, भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो, अपनी कमजोरियां छुपाओ, दान का बखान मत करो, साधना का रहस्य अपने तक रखो और अपमान को शक्ति में बदलो। इन 7 नीतियों को जिसने अपनाया वह न केवल संसार में सफल होता है बल्कि अपने मन की शांति और आत्मबल को भी कभी खोता नहीं। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, माधव,
आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र पा लिया। यह शस्त्र धनुष बाण से नहीं बल्कि मौन, धैर्य और विवेक से बना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जिसने वाणी पर संयम कर लिया, जिसने रहस्यों को सुरक्षित रखा और जिसने अपमान को सहन कर शक्ति में बदल दिया, उसे कोई भी संसार की शक्ति हरा नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जीवन में इन नीतियों को अपनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।